हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं क्लास 12th की मैथ्स को यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसी क्रम में मैं अभी पहुँचा हूँ एक्सरसाइज 7.2 में, जिसके फर्स्ट से लेके 15th क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। तो आगे के कुछ क्वेश्चंस को मैं आज की सीरीज में यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो इंटीग्रल है आई इक्वल टू लिखा है ई रेज टू पावर 2x प्लस का 3 dx। तो आप एक काम कर लीजिए, इसमें जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड को हम क्या बोलते हैं, जिस फंक्शन का हमको इंटीग्रेशन निकालना होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रांड। तो वो है ई रेज टू पावर 2x प्लस का 3। तो इसमें एक मिस्टीरियस फंक्शन मान लेता हूँ। मिस्टीरियस फंक्शन जो है ये मैंने खुद से नाम दे रखा है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है मिस्टीरियस फंक्शन। आप अगर मैथमेटिक्स में ढूंढने की कोशिश करेंगे मिस्टीरियस फंक्शन की डेफिनेशन तो नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक नाम दिया हुआ मिस्टीरियस फंक्शन करके। तो मिस्टीरियस फंक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2x+3, जिसे मैंने t नाम दे दिया। चूँकि ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन x, चूँकि ये x पर डिपेंड कर रहा है इसलिए मैं मिस्टीरियस फंक्शन t का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा। यानी कि 2x+3 का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा। 2 एज इट इज रहा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3 का 0। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। यानी कि ये dt अपॉन dx मेरे को मिल गया 2। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो dx इज इक्वल टू मिल जाएगा हाफ dt। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। आई इक्वल टू इंटीग्रल ई रेज टू पावर 2x प्लस का 3 dx। अब एक काम कर लीजिए, यहाँ पर dx के प्लेस पर dx की वैल्यू रख देंगे हाफ dt। dx के प्लेस पर हाफ dt रख देंगे और 2x+3 की प्लेस पर रख देंगे हम t, क्योंकि हमने इसको t कंसिडर किया हुआ है। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ई रेज टू पावर t और dx के प्लेस पर रखना था हाफ dt। तो 1/2 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, ई रेज टू पावर t dt। ई रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t होता है और प्लस का यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मैंने जोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर t के प्लेस पर t की वैल्यू रख दूंगा। क्या है t की वैल्यू? 2x प्लस का 3 प्लस c। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन निकल गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मुझे इंटीग्रल करना है x अपॉन ई रेज टू पावर x का। तो इसको आई से डिनोट कर देता हूँ। आई इक्वल टू इंटीग्रल x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड का मतलब मैंने अभी समझाया था। जिस फंक्शन का मुझे क्या करना होता है, इंटीग्रेशन ज्ञात करना होता है, उसको इंटीग्रांड बोलते हैं। इस इंटीग्रांड में मुझे मिस्टीरियस फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर। अब t x पर डिपेंड करता है इसलिए मैं t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालूंगा। t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालने का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो वो मुझे मिल जाएगा 2x। इस प्रकार से मेरे को dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू मिल गया 2x। इसी को मैं अगर ढंग से लिखूं तो dt/2 इज इक्वल टू मिल जाएगा x dx। अब मैं इंटीग्रल को दोबारा से लिख लेता हूँ। इंटीग्रल x अपॉन ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर dx, ये था इंटीग्रल। अब ध्यान से देखिए, इसमें x dx के प्लेस पर मैं dt/2 लिखूंगा। x dx के प्लेस पर dt/2 लिखूंगा और एक्स स्क्वायर के प्लेस पर मैं t लिख दूंगा।
तो मेरा इंटीग्रल रिड्यूस हो जाएगा dt/2 1/e⁻t, इसमें रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, e⁻ का माइनस टी और 1/2 मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। e⁻ का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि कितना होता है, माइनस e⁻ प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, तो -1/2 e⁻ लिखा है प्लस का c, t के प्लेस पर t की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। t की प्लेस पर t की वैल्यू कितनी है, x² प्लस का c। इसको अगर मैं और तरीके से लिखूँ तो आ जाएगा -1/2 इंटू 1/e में x² प्लस का c, तो इसी को लिख सकता हूँ -1/2e x² प्लस का c। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, मुझे यहाँ पर इंटीग्रल करना है e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस का x²। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ i से। i इक्वल लिखूंगा इंटीग्रल e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। तो यहाँ पर इंटीग्रांड जो है, इंटीग्रांड का मतलब मैं बता चुका हूँ, जिस फंक्शन का मुझे क्या करना होता है, इंटीग्रल ज्ञात करना होता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, इंटीग्रांड बोलता हूँ, समाकल्य। अब मुझे यहाँ पर मिस्टीरियस फंक्शन t नज़र आ रहा है कि tan इनवर्स x, अभी x पर डिपेंड कर रहा है t, तो यानी कि t का मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब हुआ कि tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मुझे मिलता है 1/1 प्लस x²। इसी को मैं अगर ढंग से लिखूँ तो मुझे मिलेगा dt/dx इक्वल टू 1/1 प्लस x²। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये मिल जाएगा dx/1 प्लस का x²। अब जो मुझे इंटीग्रल दिया गया है वो था e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। इसी को मैं अगर तमीज से लिखूं तो लिखूंगा इंटीग्रल tan इनवर्स x इंटू dx/1 प्लस का x², ऐसे लिख सकता हूँ। अब आपको मालूम है dx/1 प्लस x² जो है वो dt है और tan इनवर्स x जो है वो t है, तो जो मेरा इंटीग्रल है वो रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रल e⁻t और dt में। e⁻t का इंटीग्रल कितना आएगा, e⁻t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए t के प्लेस पर t की वैल्यू पुट कर दूंगा, वो होगा tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका फाइनल रिजल्ट निकल गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, इसमें मुझे इंटीग्रल निकालना है e⁻2x माइनस e⁻−2x ओवर e⁻2x प्लस e⁻−2x। मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है, तो इसमें इंटीग्रांड है, इंटीग्रांड का मतलब मैंने बताया था, जिस फंक्शन का मुझे क्या करना होता है, समाकलन निकालना होता है, यानी कि इंटीग्रल ज्ञात करना होता है, उसको कहते हैं इंटीग्रांड। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिस्टीरियस फंक्शन दिख रहा है, मिस्टीरियस फंक्शन को मैं टी से डिनोट कर देता हूँ। वो है यहाँ पर e⁻2x प्लस e⁻2x। चूँकि t x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मैं फाइंड आउट कर लूँगा d dx ऑफ e⁻2x प्लस e⁻2x। अब आपको मालूम है, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि d dx ऑफ
ई रेस्ट पावर एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ई रेस्ट पावर एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन मिलता है एम ई रेस्ट पावर एम एक्स। समझ में बात आ गई? तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए मुझे यहाँ पर ई रेस्ट पावर टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा, टू ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स का क्या मिलेगा, माइनस टू ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स। तो इसको सॉल्व कर दें तो टू कॉमन आ रहा है इसमें से, तो ई रेस्ट पावर टू एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स, ये मिल गया मेरे को डी टी अपॉन डी एक्स। इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन टू इज इक्वल लिख सकता हूँ ई रेस्ट पावर टू एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स डी एक्स। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इंटीग्रल उतार लेता हूँ। इंटीग्रल था ई रेस्ट पावर टू एक्स माइनस ई रेस्ट टू माइनस टू एक्स डी एक्स ओवर ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस का टू एक्स। अब ध्यान देखिए, ई रेस्ट पावर टू एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स डी एक्स जो ये है वो डी टी अपॉन टू है, और जो ये नीचे टर्म दिया गया है, जो नीचे है ये फंक्शन, ये क्या है, टी है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन था। ई रेस्ट पावर टू एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स डी एक्स, ये क्या बन गया, डी टी अपॉन टू बन गया, और ये टी हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रल डी टी अपॉन टू, और ये क्या बन, नीचे क्या बन गया था, टी बन गया था। तो एक बट्टा दो मैंने बाहर ले लिया, तो बन जाएगा डी टी अपॉन टी, यानी कि वन बाई टी डी टी बन गया। और वन बाई टू तो लिख दिया, वन बाई टी का इंटीग्रल क्या आता है, नेचुरल लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का सी। अब आप क्या कर सकते हो, उसमें टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट कर सकते हो। टी की वैल्यू क्या है, ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस टू एक्स प्लस का सी। ठीक है, इस तरीके से मैंने अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए, कहाँ से लेके आपको 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक बताए। इसमें आई होप मेरे ख्याल से एक 19वां क्वेश्चन छूट गया है, तो उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ। आइए अब 19वां क्वेश्चन कर लेते हैं, 19th क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मुझे इंटीग्रल निकालना है किसका, ई रेस्ट पावर टू एक्स माइनस का वन अपॉन ई रेस्ट पावर टू एक्स प्लस का वन, इसका इंटीग्रल मुझे निकालना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। एक काम कर लेता हूँ मैं, इसमें ई रेस्ट पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई बात सुनने। अब क्या करते हैं, ये बन जाएगा ई रेस्ट पावर टू एक्स मल्टीप्लाई ई रेस्ट पावर माइनस एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई वन डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर टू एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू वन, ये बन जाएगा। मैंने ई रेस्ट पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर को भी गुणा कर दिया और डिनोमिनेटर को भी गुणा कर दिया, तो बन गया ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। तो जो आपका इंटीग्रल है इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। यहाँ पर इंटीग्रांड मुझे दिख रहा है, यानी कि जिसका इंटीग्रल करना था, मुझे इंटीग्रल करना है ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स का, इसका इंटीग्रल करना है। यहाँ पर मिस्टीरियस फंक्शन जो है टी इक्वल नजर आ रहा है ई की पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। तो टी क्योंकि एक्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए टी का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। टी क्या चीज़ है, वो है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। मैंने आपको बताया था डी डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एम एक्स का इंटीग्रल होता है एम ई की पावर एम एक्स।
इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो अब देखिए डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू मिल गया ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकता हूँ डी टी इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ ई की पावर में एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब इंटीग्रल को उतार लेता हूँ। तो इंटीग्रल है आई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई की पावर में माइनस एक्स अपॉन ई की पावर में एक्स प्लस ई की पावर में माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान देखिए इतनी चीज़ क्या बन गया आपकी, डी टी बन गई, और जो डिनोमिनेटर में क्या है, टी है। तो इसको लिख सकता हूँ डी टी ओवर टी, और आपको मालूम है 1 टी का इंटीग्रल क्या मिलता है आपको, नेचुरल लॉग मॉड ऑफ टी प्लस का सी। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर टी के प्लेस पर टी की वैल्यू पुट कर दी। टी की वैल्यू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस का सी। इस तरीके से ये इसका फाइनल सोल्यूशन निकल गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।